नमस्कार, ट्रूथ हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। जानिए कैसे औरंगजेब से हारकर भी जीत गए संभाजी महाराज। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक ऐसे नायक की जिसका सही रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया। संभाजी ने महज 32 साल की उम्र में मातृभूमि के लिए खुद का उत्सर्ग कर दिया, लेकिन वे जब तक जिए शेर की तरह जिए। इस देश के इतिहास में कई ऐसे मोड़ आए जिन्होंने इसकी दशा और दिशा बदल कर रख दी। इसलिए भावुकता में हम ऐसे सोचने लगते हैं कि काश ऐसा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। बहरहाल इतिहास में जो हुआ वही होना था। उन ऐतिहासिक घटनाओं का महत्व यही है कि आज उनसे सबक सीखा जाए और उन गलतियों को न दोहराया जाए जिनकी वजह से देश के सीने पर कई आघात लगे। पुत्र प्रेम में वशीभूत होकर छत्रपति शिवाजी महाराज के देश में हिंदवी स्वराज स्थापित करने के सपने को पलीता लगाने का आमादा सोयराबाई है। वे अपने बेटे राजा राम को शिवाजी का उत्तराधिकारी बनाना चाहती है, जबकि खुद छत्रपति अपनी पहली पत्नी साईबाई से जन्मे बेटे संभाजी को युवराज घोषित कर चुके हैं और उन्हें अपनी गद्दी सौंपने की योजना बना रहे हैं। वे हर लिहाज से इसके योग्य हैं, लेकिन सोयराबाई को यह कतई स्वीकार नहीं है और वे शिवाजी के मंत्रियों के साथ मिलकर संभाजी के खिलाफ षड्यंत्र रचती है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कैसे एक बड़े उद्देश्य की राह में रोड़ा बन सकती है। संभाजी जो सारे षड्यंत्रों से लड़ते हुए आखिरकार मराठा साम्राज्य पर काबिज होने पर सफल हो जाते हैं, लेकिन शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्साहित मुगल बादशाह औरंगजेब को लगता है कि मराठों को हराने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। वह अपने हजारों सैनिकों के साथ दक्षिण की ओर से कूच करता है, लेकिन लगातार 8 साल तक लड़ने के बावजूद वह मराठों के गौरव रायगढ़ सहित उनके सैकड़ों किलों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इससे वह इतना ज्यादा निराश होता है कि मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए अपने सिर के ताज को त्यागने का प्रण ले लेता है। इतिहास के इस मोड़ पर फिर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा सिर उठाती है। संभाजी से नाराज उनका साला गनौजी सिर के सामने आता है और विभीषण की भूमिका निभाते हुए धोखे से अपने जीजा को मुगलों के हवाले कर देता है। उन्हें बंधक बनाकर औरंगजेब के सामने पेश किया जाता है। उन्हें कई दिन तक अमानवीय यातनाएं दी जाती है। लोहे की गर्म सलाखें घोंपकर उनकी आंखें तक निकाल ली जाती है, लेकिन वे मुगलों के सामने घुटने नहीं टेकते हैं। अपनी जान और राजपाट बचाने के लिए इस्लाम स्वीकार नहीं करते हैं और धर्म एवं राष्ट्र की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। औरंगजेब पिछले 8 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन संभाजी और मराठों को हराने के बाद भी उसके चेहरे पर इसकी खुशी नजर नहीं आ रही होती, क्योंकि उसे दुख है कि काश उसका भी संभाजी जैसा एक बेटा होता तो वह कुरहान और तसहीब लेकर मक्का मदीन में बस जाता। उसे अफसोस है कि उसके चारों शहजादे किसी काम के नहीं है। इस तरह औरंगजेब जीत कर भी हार गया और संभाजी हार कर भी जीत गए। संभाजी ने महज 32 साल की उम्र में मातृभूमि के लिए खुद को उत्सर्ग कर दिया था और वे जब तक जिए थे शेर की तरह जिए थे।